जय श्री कृष्ण। 13वां अध्याय ध्रुव वंश का वर्णन, राजा अंग का चरित्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृतांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो गया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा, भगवत परायण मुनि, ये प्रचेता कौन है और किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध हुए थे और उन्होंने कहाँ यज्ञ किया था। भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने पांचरात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उस समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्राह्मण, उस समय उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था वह सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए, मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन में चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांतचित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगिनी के से भस्म हो गया था, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोधर रस के साथ अभिन्न आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। इस प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं, इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसे छोटे भाई भूमिपुत्र वत्सर को राजा बना दिया। वत्सर की प्रेयसी भार्या स्वार्थिति के गर्भ से पुष्पाण, तिग्वाकेतु, इश, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पाण की प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः मंडलिन और साय ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। दोषा के प्रदोष, निषिद्ध और वयुष्ठ 3 पुत्र हुए। वयुष्ठ ने अपनी भार्या पुष्पकारिणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। चक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नरवल्या से पुरु, कुत्स, त्रित, धृन, सत्यवान, ऋत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिवी और उल्मुख ये 12 सत्वादी बालक उत्पन्न हुए। इनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्पकारिणी से अंग, सुमना, ख्याति, कृत, अंगीरा और गय 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पुत्री सुनीता से क्रूर कर्मा वेन का जन्म लिया, जिसकी दुष्टात्मा से अग्नि उद्विग्न होकर राजा राजश्री अंग नगर छोड़कर चले गए थे। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य ब्रज के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वैन को शाप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न होने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वैन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वैन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा। राजदंडधारी वैन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्म मुनीश्वरों ने उनके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया। प्रजा का कर्तव्य है कि प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार ना करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वाले हैं, उसमें श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजश्री अंग ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इससे वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान करने पर भी
देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, आप आहुतियों के रूप में आपका जो धृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने बड़ी श्रद्धा के साथ जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। हमें ऐसी बात नहीं दिखाई देती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचन भी तिरस्कार हुआ है। फिर भी कर्माध्य देवता क्यों आपका भाग नहीं ले रहे हैं? श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ऋत्विजों की बात सुनकर यजमान अंग बड़ा उदास हुए। तब उन्होंने याचकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ का भाग क्यों नहीं ले रहे हैं और वे न सोमपात्र ही ग्रहण कर रहे हैं? आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपने तनिक भी अपराध नहीं किया है। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन है। आपका कल्याण हो, इसलिए आप पहले सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करोगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपका अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिन जिन वस्तु की कामना करता है श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋत्विजों ने पशु में यज्ञ रूप में से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरुडास नामक चरु संपर्पण किया। अग्नि में आहुति डालने की अग्नि कुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से सुशोभित एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक सर्व स्वर्ण पात्र में खीर सिद्ध लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह प्रदायिनी खीर खाकर अपनी पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्ट बालक धनुष चढ़ाकर जाता था और व्याध के समान बेचारे भूले भाले हरिणों की हत्या करता था। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग वैन आया कहकर पुकारते थे। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी वाले बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता था। वैन की ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह के सुधारने की चेष्टा की, परंतु उसे सुमार्ग पर लाने में असमर्थ रहे। इसमें बड़ा ही दुख हुआ। जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं है उन्हें अवश्य ही पूर्ण जन्म में श्री हरि की आराधना की है। इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों का होने वाले ऐसे कलेश नहीं सहने पड़ते। जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए उन्हें अधर्म का भागी होना पड़ता है। इसमें विरोध हो जाए कभी न छूटने वाली चिंता मोह लेनी पड़ती है और घर के दुखदायी हो जाते हैं। ऐसे नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचाएगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोह वही महे बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा कलेश होता है। कपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उसे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात को नींद नहीं आई। उसका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वह आधी रात के समय बिछोने से उठे। उस समय बहन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मुंह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम ना पड़े इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चले गए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं। ऐसा जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री, स्वहृदयगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर
उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपनी हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते रहते हैं। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं भी पता न लगा तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहाँ जो मुनिजन एकत्रित हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृतांत सुनाया। 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।